मैं संपूर्ण निश्चिंत आत्मा हूँ, क्योंकि मेरी चिंता करने वाला बैठा है। मैं संपूर्ण निश्चिंत आत्मा हूँ, क्योंकि मेरी चिंता करने वाला बैठा है। और इसमें सावधान रहना है, अगर चिंता बाप को नहीं देते हैं तो जिम्मेवार आप हो, बाप मदद नहीं करेगा। हमने सुना दिया आपको, अगर चिंता बाप को नहीं देते, बैठे तो बाबा के फोटो के सामने हैं, पर मन में हलचल, मन की हलचल बताती है कि बाबा से सिर्फ काम बनवाना चाहते हैं, समर्पित करना नहीं चाहते हैं। सब तेरा ही है बाबा। ये बच्चा, कईयों के बच्चों ने शांति भंग की हुई है। बाबा, ये बच्चा तेरा है। ये पति, ये आत्मा जो है, ये भी तेरा ही है। ये बिजनेस तेरा है, मैं तो ट्रस्टी होके संभाल रहा हूं। जब ऐसे हल्के हो जाएंगे बाबा के पास, फिर देखो ऊपर से आएगी मन बुद्धि। तो कईयों को ये प्रश्न आता है, कैसे होगा? मन बुद्धि तो बिजी इधर की और इधर की बातों में। तो जो राइट सॉल्यूशन है, राइट सॉल्यूशन ऊपर से आना है। ऊपर से बाबा डायल करता है और बाबा को लौट कर आवाज जाती है, आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो अभी इधर उधर व्यस्त है। सारा दिन डायल करता है बाबा, क्योंकि सूक्ष्म लोक में बैठा ही इसलिए है। सिर्फ वो हमारे मनों के मोबाइल के साथ ही तो बात करना चाहता है। पर सोचो जरा, मेरे इस मन रूपी मोबाइल से बाबा को सारा दिन सिग्नल क्या जाते हैं। आप जिस आत्मा से संबंध साधना चाहते हैं, अभी वो किसी दूसरी कॉल में व्यस्त है। आप थोड़ी देर के बाद ट्राई कर सकते हैं। फ्री करना होगा मन बुद्धि को, भगवान की कॉल रिसीव करने के लिए फ्री करना। एक चीज और अच्छी तरह समझें, कैसे होंगे काम आपके। अब आपकी चिंता का विषय भी दूर कर देते हैं। अगर हम ऐसा सोचने लगे तो काम कैसे होंगे? आप याद में रहेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो हो जो आप चाहते हैं। समझना इस बात को। आप याद में रहो। संगम युग किस लिए मिला है? चिंता के लिए या प्रभु के प्रेम का आनंद लेने के लिए? उत्तर क्या आ रहा है? संगम युग, जो छोटा सा युग है, वो केवल बाबा की याद और उसके प्यार का आनंद लेने के लिए मिला है। आप उसके प्रेम का आनंद लो। आपके जीवन को वो संभाल लेगा और आपसे अच्छा संभाल लेगा। जैसा आप संभालना चाहते हैं वैसा नहीं संभालेगा। जिस विधि से आप संभालना चाहते हैं वो वैसे भी नहीं संभालेगा। हम तो शर्तें लेकर चले जाते हैं और हम प्यार इसी को समझते हैं कि मैंने कोई काम बाबा को कहा
और बाबा ने वो काम देखो कर दिखाया, पर काम तो मेरा था ना, ये भी सूक्ष्म मेरापन है। और भगवान को केवल एक छोटे से कार्य के लिए इस्तेमाल किया, जो तुम्हारे जीवन को परम आनंद से भर सकता है, जो तुम्हारे जीवन को अतीन्द्रिय सुख से भर सकता है, उसको इतने से कार्य में। भाई प्राइम मिनिस्टर के पास कोई जाए या प्राइम मिनिस्टर बुलाए कि मांग लो जो मांगना है, किसी ने कहा मेरी गली में टूंटी लगा देना, अरे उसने कहा मांग लो जो मांगना है। यदि आप याद में रहेंगे तो वो नहीं होगा जो आप चाहेंगे, पर वो जरूर होगा जो आपके लिए चाहिए। आप याद में रहेंगे तो वो नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि वो होगा, यानी कि जो आप चाहते हैं, परंतु वो जरूर होगा जो आपके लिए चाहिए। ये भगवान जानता है। कई बार छोटे बच्चों की जैसे जिद होती है, माँ बाप जानते हैं कि ये जिद इसके लायक नहीं, ये जिद ठीक नहीं है। बाजार में लेट जाता है बच्चा, मुझे तो यही चीज चाहिए। माँ बाप जानते हैं कि इसकी जिद वाजिब नहीं है, इच्छाओं के वश है इसकी जिद, आकर्षण के वश है इसकी जिद। तो समझदार माँ बाप वो जिद पूरी नहीं करते, पर उससे अच्छी चीज दिला देते हैं जो उसके लिए जरूरी है। भगवान पर भी विश्वास करो। हमने बहुत किया, बहुत अच्छा मिला है, सारे कर्मों का फल। मांगा भी नहीं था, मांगने की आदत भी नहीं थी, परंतु जो सोचा था उससे बहुत ज्यादा मिला है। हमारी डिमांड, ध्यान देंगे इस बात को, हमारी डिमांड ना वाजिब भी हो सकती है, इच्छाओं के वश हो सकती है, जो कि हमें दुख में ले जाती है। याद करो सीता जी का उदाहरण। सीता जी ने डिमांड की श्री राम जी से, मुझे हिरण चाहिए, मुझे हिरण चाहिए, मुझे हिरण चाहिए। उसका सोने का रूप देख करके आकर्षित हो गई, मुझे तो हिरण चाहिए, मुझे तो हिरण चाहिए। श्री राम जी ने समझाया, पर अकल भ्रष्ट हो गई। इच्छाएं अकल को भ्रष्ट कर देती हैं, और जो हम मांगते हैं भले ही भगवान उसमें से दे भी देता है, परंतु हमने क्या मांग लिया और वो क्या दे सकता था। इट इज आवर रॉन्ग चॉइसेस एंड रॉन्ग डिमांड्स ओनली, जिसके कारण आज हम वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंच जाना चाहिए भगवान को पाकर। इसलिए एक स्लोगन याद रखो, नोट कर सकते हैं इसको, इच्छा फ्री तो चिंता फ्री। इच्छा फ्री तो चिंता फ्री। और हमारा अंतिम अवस्था भी यही है, इच्छा मात्रम अविद्या तक ही तो पहुंचना है। अब बाप के प्यार, संगम के ज्ञान, आत्मिक स्मृति का रस लो। आपने क्या करना है, बाबा के प्यार का आनंद लो, संगम के ज्ञान का आनंद लो, आत्मा में टिकने का आनंद लो। इसलिए मिला है संगम युग, चिंताओं के लिए नहीं मिला है संगम युग। बाकी जो ड्रामा देता है स्वीकार करते जाओ,